अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। और हाँ, मैं ये बता दूं, पेपर में बड़ी दफ़ा इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग ऐसा ये आ चुका है। अच्छा, इकोलॉजिकल लॉसेस में देखना है कि फंजाई ने क्या क्या नुकसान किए। जैसे कि एक डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यूज। आपने नाम याद रखने है, फोकस करना है और आपके सामने ये टॉपिक होगा और आप इसको ईजिली कर जाएंगे। जैसे पाउडरी मिल्ड्यूज एक बीमारी है जो कि डिजीज़ किसको होती है, ग्रेप्स को, वीट को, रोसेस को। ये पाउडरी मिल्ड्यू कौन करता है बेटा? फंजाई करता है। एक है एरेगट ऑफ रे। ये बेटा रे की जो डिजीज है एरेगट ऑफ रे कहते हैं, ये भी कौन करता है? फंजाई करता है। रेड रोट ऑफ शुगर कैन। अक्सर गन्ने को छीलो ना तो रेड कलर के आपको दाग नजर आते हैं, एक रेड कलर का स्पॉट नजर आता है, हम उसको कहते हैं रेड रोट ऑफ शुगर कैन। ये रेड रोट ऑफ शुगर कैन ये जो डिजीज है ये कौन करता है बेटा? फंजाई करता है। पोटैटो विल्ट और बेटा आलुओं का मुरझा जाना, आलुओं का सुकड़ जाना, बेटा आलुओं का पिलपिला हो जाना, ये भी बेटा फंजाई करता है। कॉटन रूट रॉट। मेरे बच्चे ये जो कॉटन रूट रॉट है ये भी बेटा कौन करता है? फंजाई करता है। जो कि कॉटन की जो रूट्स है उसका रोट हो जाना ये भी फंजाई करता है। एप्पल स्केप। ये जो एप्पल स्केप है, आप सेब काटते हैं और अक्सर सेब के अंदर बड़ा सा दाग होता है, हम कहते हैं ये एप्पल स्केप है। कौन करता है? फंजाई करता है। और इवन ब्राउन रोट, ब्राउन कलर का दाग पड़ता है जो कि पीच, प्लम्स, एप्रिकॉट, चेरीज, ये कॉमन प्लांट डिजीज है जो कोज करता है बेटा कौन? फंजाई। ये मैंने कॉमन सी डिजीज बताई है। अब बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से। देखिए जरा, पहला बड़ा नाम है रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट्स। ये बड़ा स्किन के ऊपर डिजीज होती है, अक्सर पाँव के ऊपर, जो कि पहली जो लेयर होती है सुपरफिशियल लेयर स्किन की, वहाँ पे छाले वगैरह बन जाते हैं। ये देखा जाए रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट जो कि स्किन की डिजीज है, आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है जो कोज करता है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा था? ड्यूटेरोमाइकोटा। पूरा चैप्टर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा क्या था, जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये बड़ा डिजीज करता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जो कि ये करता है, जिसका नाम क्या है? रिंग वॉर्म और एथलीट फुट। ये अक्सर एथलीट जो होते हैं ना, जो भागने दौड़ने वाले होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके पाँव के ऊपर अक्सर ये मेरे बच्चे इन्फेक्शन हो जाता है जो इम्परफेक्ट फंजाई करता है। अगली डिजीज जो कि अगले जो फंजाई है उस जो डिजीज करता है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये फंजाई का नाम है और वो कौन सी फंजाई है? जिसको कहते हैं बेटा यीस्ट। तो यीस्ट की एक टाइप है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। बेटा ये क्या करता है? कोज करता है ओरल एंड वजाइनल थ्रश। वजाइना जो कि फीमेल का स्ट्रक्चर है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है, एक ओरल जो कि माउथ को कहते हैं। वजाइनल और ओरल में थ्रश, छाले बन जाते हैं, उन छालों को कहते हैं कैंडिडोसिस या कैंडिडासिस कहते हैं या कैंडिडोसिस कहते हैं। ये कैंडिडासिस या कैंडिडोसिस या थ्रश को कहते हैं जो छाले पड़ते हैं, ठीक है। और ये कौन कोज करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस करता है। ये भूलना नहीं है मेरे बच्चे। कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है बेटा? ये यीस्ट की एक टाइप है। एक बड़ा आगे है डिजीज जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है बेटा? ये सीरीज ऑफ लंग्स इन्फेक्शन है जो कोज करता है बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ अ फंगस। अब हम किसी रोड के ऊपर जा रहे हैं या चल फिर रहे हैं तो आपको पता है सांस लेने के दौरान हमारे काफ़ी ज़्यादा जो कि जर्म्स पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हमारे इनहेल होते हैं, जिस्म के अंदर, लंग्स के अंदर जाते हैं। उन पार्टिकल्स में से कुछ बेटा फंजाई के भी स्पोर्स होते हैं जो हमारे लंग्स में चले जाते हैं। अब बेटा जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं आपने पढ़ा होगा, जो कि टॉपिक भी अपलोडेड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये स्पोर्स बनाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, डिटीरोस्पोर्स, ये सारे स्पोर्स। ये जो स्पोर्स जब हमारे लंग्स के अंदर इनहेल हो जाते हैं तो ये लंग्स इन्फेक्शन होता है, दे आर कॉल्ड हिस्टोप्लाज्मोसिस है। और ये अक्सर ये जो आपको ये जो स्पोर्स है ये सोइल के अंदर होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं विद बर्ड्स फीसिस के साथ, मतलब कि बर्ड्स का पखाना भी मौजूद होता है वो भी, और साथ में स्पोर्स भी इनहेल आप करते रहते हैं और लंग्स का इन्फेक्शन होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने कौन सा पैम्पर लगाया होता है, तो पैम्पर तो पहना नहीं होता, तो जहाँ जहाँ उड़ते जाते हैं वहाँ पखाना कर देते हैं, तो वो पखाना भी सूख कर वो भी जो कि डस्ट पार्टिकल का पार्ट बन जाता है और ये स्पोर्स भी पार्ट होते हैं, तो ये आप इनहेल करते हैं तो भाई काम तो ख़राब होगा। तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस होगा जो कि लंग्स का इन्फेक्शन है। एक बेटा फंजाई के टाइप है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। नाम क्या है बेटा? एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। अब जो एस्परगिलस फ्यूमिगेटस है ये कोज करता है एस्परिलोसिस क्या है? ये बेटा इम्यून सिस्टम की डिजीज़ होती है। ये उन पर्सन को ज़्यादा डिफेक्टिव करता है जिसका इम्यून सिस्टम जो सा होता है वो डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम। जैसे कि एड्स का जो पेशेंट है उसको ज़्यादातर देखा जाता है एस्परिलोसिस हो जाता है, जो कि कौन करता है बेटा? एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। अब ये जो आपको मैंने नाम बताया ना एस्परगिलस फ्यूमिगेटस,
ये मेरे बच्चे अक्सर इसके कुछ स्ट्रेन हैं, कुछ इसकी टाइप्स हैं एस्परगिलस की, जो प्रोड्यूस करता है कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स। ठीक है, माइकोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्सिनोजेनिक होता है, आपको पता है कैंसर कोजिंग माइकोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। और उन कार्सिनोजेनिक जो माइकोटॉक्सिन्स है उसको कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। देखिए बेटा, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, एस्परगिलस प्रोड्यूस करते हैं इसकी कुछ टाइप्स कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स, जो कि कहलाते हैं क्या, एफ्लाटॉक्सिन्स का नाम दिया जाता है एफ्लाटॉक्सिन का। अब बड़ा अगले डिजीज आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एरागोटिज्म। अरेगोटिज्म अक्सर ख़राब डबल रोटी खाने की वजह से अरेगोटिज्म हो जाता है। अरेगोटिज्म कब होता है? ख़राब डबल रोटी खाने से। डबल रोटी का मतलब जानते हो ना, जो अक्सर बंद वगैरह डबल रोटी जो बेक्स हुई प्रोडक्ट है आप उसको खाते हैं ख़राब को, अरेगोटिज्म हो जाता है। अब देखो, मैंने बताया कि ईटिंग ब्रेड, और वो कौन सी ब्रेड जो कि कंटेमिनेटेड है या मेरे बच्चे वो ख़राब है। और वो ख़राब कैसी होती है? वो फंजाई करती है जिसका नाम है पर्पल अरेगट, जो कि कंटेमिनेटेड करती है किसको बेटा? रे फ्लोर को, या जो आप कह सकते हैं गंदम से बना है, या जो कि आटे से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, जो कि ब्रेड जो बनी है, ब्रेड जो कि गंदम की बनी है, जो कि बनी है, और उसको अटैक हो चुका है पर्पल अरेगट का। किसका बेटा? पर्पल अरेगट, जो कि फंजाई है। अगर वो पर्पल अरेगट का अटैक हो चुका और आपने उस अटैक की हुई डबल रोटी को खा लिया तो क्या होगा? आपको नर्वस पैम्स हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम जो क्या होगा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, कॉन्व्यूलेशन होना शुरू हो जाएगी, आपके जो मसल्स है वो इनवॉलंटरी एक्शन करना शुरू कर देंगे, साइकोटिक डेल्यूशन, आपको मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, और गैंग्रीन हो जाएगी। मतलब कि आपके जो मसल्स के सेल्स है या टिश्यू है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, दे आर कॉल्ड गैंग्रीन है। ये जो सारे सिम्टम ये एरागोटिज्म की। और एरागोटिज्म कब होता है? जब आप कंटेमिनेटेड ब्रेड खाते हैं, जो कंटेमिनेटेड किससे होती है बेटा? पर्पल अरेगट से होती है। और 15 से 50% पूरी दुनिया में जो फ्रूट्स है ना वो लॉस हो रहे हैं पर ईयर, और वो किससे हो रहे हैं? फंगल अटैक से। फंजाई ख़राब करिए 15 से 50% फंजाई की वजह से आज प्लांट जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट है वो डैमेज हो रहे हैं। वुड रोटिंग फंजाई भी है, जो कि लकड़ी को ख़राब करने वाली फंजाई भी है, जो डिस्ट्रॉय करती है लिविंग ट्रीज एंड स्ट्रक्चरल टिम्बर। जो कि टिम्बर एक लकड़ी, बड़ी मशहूर लकड़ी है, टिम्बर और लंबर वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय करती है। वुड रोटिंग फंजाई का नाम दिया जाता है उस फंजाई को। एक है ब्रैकेट शेल फंजाई। ये ब्रैकेट शेल फंजाई कौन सी है? जो कोज करती है लॉट ऑफ डैमेज टू स्टोर्ड कट लंबर एज वेल एज स्टैंड ऑफ टिम्बर ऑफ लिविंग ट्रीज। तो जितने भी लिविंग ट्रीज हैं, लंबर है, इन दोनों को जो डैमेज कर रहा है वो ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई होता है, जो कि आज हम बेटा स्टोर करते हैं हमारे घरों के अंदर। देखा जाए जितना फर्नीचर बना होता है, जितनी भी दुल्हन की शादी होती है, तो पहले कहा जाता है कि किक्कर की लकड़ी का या दियार की लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाए। तो दियार की लकड़ी, टिम्बर, या आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जो कि किक्कर की लकड़ी, दियार की लकड़ी, ये आज डैमेज हो रही है। और डैमेज कौन करता है बेटा? ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है पिंक यीस्ट, जिसका नाम है रोडोटोरोला। ये ग्रो करता है ऑन शॉवर कर्टन। जहाँ आपका वॉशरूम होगा वहाँ पे जो कर्टन लगाया हुआ, या आप कह सकते हैं कि उस जगह पर जहाँ पे पानी बहता है, अगर वहाँ पे कर्टन है तो उस कर्टन के ऊपर ग्रो करता है पिंक यीस्ट, रोडोटोरोला एंड अदर मॉइस्ट सरफेस। और वो अक्सर वो जो कर्टन है वो ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब करने वाली यीस्ट की टाइप है जिसका नाम है रोडोटोरोला, जो कि मॉइस्ट सरफेस में और कर्टन्स के ऊपर, जो कि शॉवर कर्टन्स है, जहाँ पानी का बहाव होता है, या आप कह सकते हैं जहाँ पे नलका लगा वहाँ पे अगर कर्टन है तो वो ख़राब हो जाएगा। और इसको ख़राब कौन करेगा? पिंक यीस्ट या रोडोटोरोला करेगा। और ये बहुत ही सिंपल वे से आपने ये याद रखना है, इकोलॉजिकल लॉस को ड्यू टू फंजाई, ये आपने याद करना है। थ्योरेटिकल टॉपिक है और मैंने इसमें एक एक पॉइंट को वाज़िया करके बताया कि इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कैंडिडा एल्बिकैन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, एरागोटिज्म, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट है, एफ्लाटॉक्सिन्स, या आप कह सकते हैं माइकोटॉक्सिन, कार्सिनोजेनिक जोन से था। ये सारे के सारे मेन पॉइंट आपने याद रखने, जो कि इकोलॉजिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई के अंदर आते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।